On which river is the Bhakra Dam situated? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट कर बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन की लास्ट थ्योरी, जो है हमारी थ्योरीज के नाम देख लेते हैं हम आज किस थ्योरी की तरफ चलने वाले हैं। तो आज हम जिस थ्योरी की तरफ चलने वाले हैं, या हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या थ्योरी पढ़ी है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। हमने पहले एक वीडियो में ये थ्योरी पढ़ी है, हेरेसी ऑफ नीड्स थ्योरी। उसके बाद हमने एक और थ्योरी पढ़ी है, वो है हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। एंड लास्ट जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है विलियम ऑक्सीज जेड थ्योरी। तो चलते हैं विलियम ऑक्सीज जेड थ्योरी की तरफ। विलियम ऑक्सीज जेड थ्योरी, दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर विलियम जी ऑक्सीज। ये थ्योरी जो है वो प्रोफेसर विलियम जी ऑक्सी ने दी थी, प्रपोज की थी। जो his book published in year 1981 named How American Business Can Meet the Japanese Challenge। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1981 में, जो पब्लिश हुई थी 1981 में। उसका टाइटल था हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। तो हम इस थ्योरी में जो विलियम ऑक्सी ने बताया है वो दो अमेरिकन और जापानीज़ के बीच का एक तरीके से डिफरेंस बताया है। क्या चीज़ें हैं जो जापानीज़ जो बिज़नेस है उनमें अच्छी है अमेरिकन बिज़नेस की जगह। मतलब कुल मिला के हम इसमें जापानीज़ बिज़नेस को अच्छा बताने वाले हैं। चलते हैं आज की थ्योरी की तरफ। आज जो हम विलियम ऑक्सी जेड थ्योरी पढ़ेंगे, इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक बार उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट है कैरियर पॉइंट, सेकंड है एम्फेसिस एंड इम्यूनिटी, थर्ड है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, फोर्थ है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और फिफ्थ है इनफॉर्मल कंट्रोल। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। चलते हैं फर्स्ट पर, जो है हमारी करियर पॉइंट। द career of a company based on 3 important points: trust, subsidiarity and intimacy। करियर जो होता है कंपनी का वो मेनली 3 चीज़ों पर बेस करता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं वो है ट्रस्ट, सब्सटेंशियली एंड इंटीमेसी। इट अज्यूम्स दैट एम्प्लॉयज़ करियर पाथ शुड बी बेस्ड ऑन नॉन स्पेशलाइज्ड बेस। इट emphasizes on policies of job rotation so that managers can understand work of different department। कैरियर पॉइंट का मतलब एक तरीके से ये होता है कि इसमें होता ये है कि जैसे कोई मैनेजर है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए या किसी पर्टिकुलर स्टाफ के लिए किसी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए अपॉइंट किया हुआ है। लेकिन जो जापानीज़ जो बिज़नेस होते हैं उनमें आगे वो जो मैनेजर होता है उसे और भी टॉपिक्स को देखना होता है। मतलब उसे जितने बिज़नेस में जितने ऑफिस चल रहे हैं हमारे, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसे सबकी नॉलेज होगी तो बिज़नेस के ऊपर भी अच्छा ग्रोथ पड़ेगा और उसके करियर पर भी इसका अफेक्ट अच्छा पड़ेगा। बिज़नेस के करियर पर भी इसका, कंपनी के करियर पर भी इसका अफेक्ट अच्छा पड़ेगा। तो इस करियर पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है एम्फेसिस और ह्यूमैनिटी। मैनेजमेंट शुड शो कंसर्न अबाउट एम्प्लॉयज़ फैमिलीज, जॉब, हॉबीज़, जॉब्स एंड एम्बिशंस एक्सेट्रा। मैनेजमेंट जो होता है उससे थोड़ी सी ह्यूमैनिटी की फीलिंग होनी चाहिए। वो एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना चाहिए, खाली अपने बिज़नेस के बारे में ना सोचकर उसे और भी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो उसके बिज़नेस से रिलेटेड है। जैसे एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ है, कुछ हॉबीज़ वगैरह है, कुछ
एम्बिशंस हैं उनके बारे में भी जो कंपनी है उसे सोचना चाहिए। तो चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो है हमारा कलेक्टिव डिसीजन मेकर। एम्प्लॉय शुड बी कंसल्टेड एंड देन सजेशंस शुड बी कंसिडर्ड while making decision. These will generate a sense of responsibility and increase institution। तो जो मैं आपको कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का एग्जांपल सा देती हूँ सिंपल सा, कि अगर मान लेते हैं कि किसी स्कूल में कोई टीचर है या किसी कंपनी में कोई मैनेजर है, अगर उसके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं अगर वो उससे पहले कुछ ही चीज़ पर डिस्कस करते हैं, वो अपने भी कुछ उस पर वो देता है कि ये ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे उसकी कुछ सजेशंस देता है। तो पहला तो ये होगा कि कंपनी को नए सजेशंस मिलेंगे, कंपनी को कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे। और दूसरा ये होगा कि एम्प्लॉय जो होगा वो अपने जो हायर अथॉरिटी है उसके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रख पाएगा, क्योंकि अगर हमारी डेली बेसिस पे रोज़ बात होती है किसी भी डिसीज़न को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर, तो हमारा जो बिहेवियर होता है जिससे हम बात कर रहे हैं उसके साथ बहुत अच्छा हो जाता है, एक रिलेशन बहुत अच्छा बन जाता है हमारा। तो ना इसीलिए कंपनी में जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो एक कलेक्टिव डिसीज़न होना चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा लगे, शेयर होल्डर्स को भी अच्छा लगे, डायरेक्टर को भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अच्छा लगे, मतलब कुल मिला के एक कलेक्टिव डिसीज़न होना चाहिए। चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। मैनेजर्स शुड डेवलप न्यू स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज़। दे कैन डेवलप देयर पोटेंशियल थ्रू प्रॉपर करियर प्लानिंग, ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो किसी भी एम्प्लॉय के लिए या अगर किसी भी टीचर के लिए, या हम किसी को भी मानते हैं जैसे कोई टीचर है, तो उस टीचर के लिए सबसे जो उससे ट्रेन करना जो बहुत अच्छा होगा, मतलब अगर हम कुछ और अच्छा करना चाहते हैं एम्प्लॉय के लिए तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसे अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे कोचिंग दे सकते हैं कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, या फिर कि जो भी हम काम करने वाले हैं उसकी पहले से प्लानिंग कर लें, ताकि हमारे पास जो पूरा एक फुल प्रूफ प्लान हो कि हमें क्या क्या करना है आगे। तो उसी तरीके से कंपनी में भी जो मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए, और वो इन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता है, वो इन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि फुल प्रूफ प्लानिंग होगी तो भी अच्छा रहेगा, और कोचिंग भी प्रोवाइड करा सकता है उसके एम्प्लॉयज़ को। तो चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर, जो है इनफॉर्मल कंट्रोल। मैनेजर शुड कंट्रोल थ्रू इनफॉर्मल मैकेनिज्म, कोऑपरेशंस, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस शुड बी डेवलप्ड बाय मैनेजर्स इन देयर एम्प्लॉयज़। जो इनफॉर्मल कंट्रोल मतलब होता है कि आप अपने मैनेजर के साथ, मतलब मैनेजर का अपने एम्प्लॉय के साथ एक अलग अच्छा रिलेशन भी होना चाहिए, ताकि कभी भी कुछ भी बात हो तो जो एम्प्लॉय है वो उससे आराम से बात कर सके, ताकि जो या तो इससे अगर ये ना कंपनी अडॉप्ट करती है ये कैरेक्टर तो कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक ट्रस्ट, एक ना कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ हम इससे कोई भी बात कर सकते हैं। तो इसीलिए इनफॉर्मल कंट्रोल एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ऑन विच रिवर इज़ द बाकरा डैम सिचुएटेड। आंसर है सतलुज रिवर। So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.